बॉलीवुड की दुनिया है तो बड़ी दिलचस्प, लेकिन उतनी ही अनप्रिडिक्टेबल भी। सितारे आते हैं, चमकते हैं और कभी-कभी तो बस गायब हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये चकाचौंध जो है ये हमेशा टिकती नहीं है कई बार। आज ना हमारे पास एक ऐसा ही सूत्र है जो 5 ऐसे जाने पहचाने चेहरों पर बात कर रहा है। अच्छा, कौन कौन? जाहिद खान, अमीषा पटेल, उदय चोपड़ा, इमरान खान और फरदीन खान। मतलब ये वो नाम हैं जो कभी हर जगह थे, फिर स्क्रीन से एकदम दूर हो गए। हाँ, ये सारे नाम तो सुने हुए हैं, बिल्कुल काफी पॉपुलर थे एक टाइम पे। तो आज कोशिश करते हैं इसी सूत्र के सहारे समझने की कि इनके करियर में क्या उतार चढ़ाव आए, क्या वजह रही और आजकल क्या चल रहा है। जरूर देखते हैं ये सूत्र क्या कहता है इनके बारे में। तो जैसा मैंने कहा, सूत्र में ये 5 नाम है। जाहिद खान, मैं हूं ना वाले लकी, फिर अमीषा पटेल, कहो ना प्यार है और गदर की हीरोइन। हाँ, गदर की सकीना बहुत बड़ी हिट थी वो। बिल्कुल। फिर उदय चोपड़ा, धूम वाले अली, इमरान खान, जाने तू या जाने ना के जय, और फरदीन खान जो 2000 में काफी छाए हुए थे जी। तो इस सूत्र को देखने पर क्या कोई खास पैटर्न, कोई कॉमन बात नजर आती है इनके सफर में? हाँ देखिए, सूत्र को अगर ध्यान से देखें ना तो कुछ चीजें बार बार दिखती हैं। एक तो है वो जबरदस्त शुरुआत, मतलब करियर शुरू हुआ एकदम धमाके से, लेकिन फिर वो मोमेंटम बना नहीं रह पाया। अमीषा पटेल का केस इसमें फिट बैठता है। अच्छा। हाँ, सूत्र कहता है कि कहो ना प्यार है, गदर जैसी ब्लॉकबस्टर के बाद उनकी फिल्मों का चुनाव शायद उतना सही नहीं रहा और इंडस्ट्री भी बदल रही थी, तो वो शायद ढल नहीं पाई। मतलब सिर्फ लक नहीं बल्कि चॉइसेस और अडेप्ट करना, ये भी बड़े फैक्टर्स रहे। सूत्र यही कहता है। बिल्कुल, सूत्र का इशारा इसी तरफ है। और कुछ ऐसा ही पैटर्न आप देखें तो इमरान खान के साथ भी दिखता है। हाँ, जाने तो या जाने ना तो बहुत चली थी जी, और दिल्ली बेली भी, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन सूत्र के मुताबिक कुछ फिल्में लगातार नहीं चली और शायद इंडस्ट्री का प्रेशर भी था, तो उन्होंने खुद ही एक्टिंग से थोड़ी दूरी बना ली। अच्छा, उन्होंने खुद ही? हाँ, सूत्र तो यही बताता है। और फिर वो डायरेक्शन, राइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। पर हाँ, सूत्र ये भी मेंशन करता है कि अब उनकी वापसी की बातें हो रही हैं। ये दिलचस्प है कि सक्सेस का प्रेशर भी कैसे एक फैक्टर बन जाता है। उदय चोपड़ा का केस तो और भी अलग है। मतलब यश राज फिल्म्स का बैकग्राउंड, हाँ, वो बहुत यूनिक केस है। सूत्र बताता है कि धूम सीरीज में अली का किरदार तो पॉपुलर हुआ, उनको पहचान मिली, पर लीड हीरो के तौर पर वो खुद को स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा सूत्र में लिखा है, कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी एनर्जी YRF एंटरटेनमेंट के हॉलीवुड डिवीजन और दूसरे बिजनेस वेंचर्स में लगाई। ओके, तो मतलब रास्ता बदल लिया एक तरह से। जी बिल्कुल, रास्ते बदलने पड़ते हैं कभी कभी। और ऐसा ही कुछ जाहिद खान के बारे में भी सूत्र बताता है। एक्टिंग में लिमिटेड सक्सेस के बाद उन्होंने प्रोडक्शन और अपने फैमिली बिजनेस, रियल एस्टेट पर ज्यादा फोकस किया। सूत्र के हिसाब से ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, शायद उनकी अपनी प्रायोरिटी भी बन गई थी। तो ये सिर्फ गायब होना नहीं हुआ, ये करियर की दिशा बदलना भी है। और फरदीन खान, उनका मामला थोड़ा अलग है शायद, है ना? हाँ, सूत्र उनके बारे में क्या खास बताता है? फरदीन खान का केस वाकई थोड़ा अलग है। सूत्र उनके करियर में जो ठहराव आया, उसके लिए काफी हद तक उनके पर्सनल स्ट्रगल्स और हेल्थ इश्यूज को जिम्मेदार मानता है। उनका वजन बढ़ना और कुछ कंट्रोवर्सीज में नाम आना, जिसका जिक्र सूत्र में है, वो उनके करियर पर भारी पड़ा। लेकिन यहाँ भी सूत्र एक कमबैक की उम्मीद जगाता है। हाँ, मैंने भी सुना है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। उनकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फिर संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी जैसे बड़े प्रोजेक्ट से वापसी की जो खबरें हैं, वो सूत्र भी कंफर्म करता है। तो मतलब इन 5 कहानियों में सूत्र के हिसाब से एक धागा कॉमन है, वापसी की उम्मीद या कोशिश। हाँ बिल्कुल। अमीषा पटेल ने गदर 2 से एक तरह का कमबैक किया, चाहे लिमिटेड ही सही। इमरान और फरदीन की वापसी की चर्चा है। तो ये बॉलीवुड की रेजिलियंस है या फिर ऑडियंस की पुरानी यादों से जुड़ी उम्मीद है? मुझे लगता है शायद दोनों ही बातें हैं। सूत्र यही दिखाता है कि बॉलीवुड कितना डायनामिक है, यहाँ टिके रहना बहुत मुश्किल है, चाहे आपका बैकग्राउंड कितना ही सॉलिड क्यों ना हो, जैसे उदय चोपड़ा का केस है। सही बात है। लेकिन साथ ही ये इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों को कमबैक स्टोरीज पसंद आती हैं। तो सूत्र यही इशारा कर रहा है कि इन कलाकारों के लिए कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल। तो इस सूत्र से हमने ये समझा कि शोहरत से गुमनामी तक का जो सफर है, उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। कभी फिल्में नहीं चलती, कभी करियर की दिशा बदल जाती है, तो कभी पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। सही कहा। और सूत्र ये भी क्लियर करता है कि हर किसी का स्ट्रगल और वापसी का रास्ता अलग होता है।
कोई प्रोडक्शन में चला गया, कोई बिजनेस में, कोई अपनी पर्सनल लाइफ ठीक कर रहा है और कोई फिर से कैमरे के सामने आने की तैयारी में है। ये इंडस्ट्री लगातार बदलती है और इसमें टिके रहने के तरीके भी बदलते रहते हैं। इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर मन में आता है, जिसका जवाब शायद इस सूत्र में नहीं है कि आखिर वो कौन सी खास बात होती है जो कुछ कलाकारों को दशकों तक रेलेवेंट बनाए रखती है, जबकि कुछ इतने टैलेंटेड और अच्छी शुरुआत के बावजूद वक्त के साथ कहीं पीछे छूट जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। शायद टैलेंट, किस्मत, सही मौके और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की क्षमता, इन सबका कोई खास मिक्सचर होता होगा।